तो ये क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व फॉर एक्स की वो वैल्यूज पता करनी है अपने को जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अच्छा, इस एक्सप्रेशन में देखें, ये दो जो है अपने को है ना, दो इरेशनल नंबर्स दे रखे हैं। ठीक। अच्छा, दो इरेशनल नंबर हैं जो कि एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, है ना। इरेशनल नंबर्स कॉन्जुगेट फॉर्म में किस तरह से एक्सप्रेस होते हैं, है ना। a प्लस अंडर रूट बी, उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस अंडर रूट बी। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस को देख के, है ना, सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो आना ही चाहिए कि भाई इरेशनल नंबर के कॉन्जुगेट यूज किए हैं, है ना, तो कोई तो पर्पस होगा ही। यहाँ पे कोई भी जनरल इरेशनल नंबर नहीं है ना, इस वाले नंबर के कॉन्जुगेट को यूज किया है यहाँ पे। अच्छा, और कॉन्जुगेट्स नॉर्मली किन केसेस में यूज होते हैं, है ना, इरेशनल नंबर को उसके कॉन्जुगेट से भी अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो एक रैशनल नंबर आ जाता है ना। ये भी अपने को मालूम है, ए प्लस अंडर रूट बी, है ना, इरेशनल नंबर जब डिनोमिनेटर में हो तो हम करते क्या है, इसको इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। तो नीचे तो क्या आ जाएगा, नीचे a माइनस बी और ऊपर a माइनस रूट बी, है ना। नीचे बेसिकली रैशनल नंबर आ जाता है। ये कॉन्जुगेट का पर्पस होता है, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करना और एक सिंपल रैशनल नंबर को लाना, ये कॉन्जुगेट का पर्पस होता है। तो सबसे पहले तो अपन ये चेक करें कि इन दोनों को यदि अपन आपस में मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ये थिंकिंग प्रोसेस को, है ना, मैं बेसिकली लाउडली बोल रहा हूँ, इस तरह का एक्सप्रेशन दिखे तो आपके दिमाग में क्या चीज़ आनी चाहिए। तो ये जो एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स अपने को दे रखे हैं, इनको यदि अपन आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आता है, 5 माइनस अंडर रूट 6, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 25 माइनस 24, तो ये 1 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये नंबर जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो यदि मैं अल्फा को मैं लिख दूँ 5 प्लस 2 अंडर रूट 6, तो 1 बाय अल्फा, है ना, 1 बाय अल्फा क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 हो जाएगा। ठीक है ना, है ना, ये सेम चीज़ 1 बाय अल्फा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a माइनस बी, ये तो 1 आ गया अपना, और ऊपर क्या आ गया, a माइनस अंडर रूट बी आ गया। तो इसको यदि अपन एक्सप्रेशन में डाल दें तो क्या आ जाता है, अल्फा रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 बाय अल्फा रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये किसके बराबर, 10 के बराबर। अब इसको मिटा देते हैं, तो अल्फा रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन को तो क्या आ जाएगा, अल्फा रेज टू पावर ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक, प्लस 1 इज इक्वल टू 10 अल्फा रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक। अच्छा, अल्फा रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसको यदि अपन के बोल देते हैं तो ये इक्वेशन क्या हो गई, के स्क्वायर माइनस 10k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, और ये आप देख ही सकते हैं कि ये जो दोनों टर्म्स हैं, ये जो दोनों टर्म्स, है ना, इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, है ना। सम ऑफ रूट्स क्या है, 10, है ना, माइनस सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट 1, ये तो अपन निकाल ही चुके हैं। तो k की क्या वैल्यू आ गई अपने पास में, k की वैल्यू आ गई अपने पास में 5 प्लस 2 अंडर रूट 6, और दूसरा रूट क्या आया, 5 माइनस 2 अंडर रूट 6, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 5 प्लस 2 अंडर रूट 6, ये लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, k की वैल्यू क्या है, अल्फा रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, और अल्फा है 5 प्लस 2 अंडर रूट 6, तो k बेसिकली क्या है, 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये है, ठीक। तो इसको यहाँ पे लिख ही लेते हैं एक बार, 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसकी दो वैल्यूज हैं अपने पास में, क्या है, 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 रेज टू पावर 1, एक वैल्यू तो ये आई, और दूसरी वैल्यू क्या आई ना, 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 रेज टू पावर माइनस 1, है ना, ये दो वैल्यूज आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यही कर लेते हैं, वही है एक्स स्क्वायर माइनस 3, है ना, ये या तो 1 है, और यदि ये 1 होगा तो x की क्या वैल्यू आ गई, प्लस माइनस 2, ठीक। तो x की एक सेट ऑफ वैल्यूज तो ये हो गई, और दूसरी सेट ऑफ वैल्यूज के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना। दूसरी सेट ऑफ वैल्यूज के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये -1, तो
एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √2। ठीक, ये तो एक्स की 4 वैल्यूज आ गई है ना। ये आपका आंसर इस पूरे क्वेश्चन में है ना। मेन स्टेप यही है ना। ये वाला स्टेप आप शुरू में पहचान लें तो 80% क्वेश्चन जो है वो इसी वाले स्टेप में हो जाता है। तो क्वेश्चन करते हैं, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या इक्वेशन दे रखी है अपने को, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू nth पावर ऑफ द अदर। तो ये शो करना है अपने को। तो अपने को क्या दे रखा है कि एक रूट यदि अल्फा है तो दूसरा रूट क्या है, अल्फा रेज टू पावर n है। ये इसके दो रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा प्लस अल्फा टू द पावर n, ये क्या हो गया, माइनस b बाई a हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू अल्फा रेज टू पावर n, ये क्या हो गया, c बाई a। मतलब अल्फा टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू c बाई a। तो अल्फा की क्या वैल्यू आ गई है ना, अल्फा की वैल्यू ही आ गई अपने पास, c बाई a रेज टू पावर 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक, अब अल्फा की वैल्यू है ना इस वाली इक्वेशन में डाल देते हैं अपन, इस वाली इक्वेशन में। तो क्या आ जाएगा अपने पास में, c बाई a रेज टू पावर 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c बाई a n अपॉन n प्लस 1, और इसको इस तरफ ले लेते हैं प्लस b है ना। और अपॉन a जो है a से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है ना b आइसोलेट करके दिया हुआ है। तो ये इक्वल टू 0। तो अब इस वाले एक्सप्रेशन में है ना, नीचे a का पावर क्या है, 1 अपॉन n प्लस 1। तो a का पावर जो है वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इस वाले केस में a का पावर क्या हो गया, n अपॉन n प्लस 1। तो ये हो गया a रेज टू पावर n अपॉन n प्लस 1 c 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस, इस वाले केस में a का पावर क्या है नीचे, n अपॉन n प्लस 1। तो a का पावर जो है नेट क्या हो जाएगा, 1 माइनस n अपॉन n प्लस 1। तो ये क्या रह गया, 1 अपॉन n प्लस 1 रह गया। तो प्लस 1 a 1 अपॉन n प्लस 1 c 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस b इज इक्वल टू 0। c ये n है। तो यही एक्सप्रेशन आ गया है ना, आप देख ही सकते हैं रेज टू पावर 1 बाय n प्लस 1 है ना। इसको आप अलग से एक्सपोनेंट में ले लें चाहे, ये क्या आ जाता है ना, ये वाली टर्म जो है a रेज टू पावर n c, ये है 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस a c रेज टू पावर n रेज टू पावर 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक, तो हेंस प्रूव्ड